ओके. तो आज हम लोग बेसिकली मराठी ठीक आहे का हिंदी लागल आहे का कोण हिंदी ज्याला हिंदी. सर हिंदी में बोलिए ना. ओके ठीक है. ओके. तो कैसा है, अभी कल हम लोगों ने ये देखा थोड़ा, लेकिन ये इंट क्या है, ये कैरेक्टर क्या है, फ्लोट क्या है, ये हमें पढ़ना है थोड़ा सा. क्यों पढ़ना है इसके पीछे का लॉजिक में बताता, तो डोंट वरी अबाउट दिस वन. तो लेट्स टेक अ स्मॉल पार्ट. कल का लेक्चर बस यही था कि आपको कोडिंग क्या होता है वो समझाना था, वो मेरा मेन मोटो था कल के इसमें. तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे. डेटा टाइप्स क्या होता है. तो बेसिकली डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है प्रिमिटिव होता है, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव होता है. ठीक है. इस प्रिमिटिव के अंदर कुछ ऑप्शंस आते हैं. इस प्रिमिटिव के अंदर अपना ये आता है, बुलियन आता है, आता है, थर्ड क्या आता है. कोई तो म्यूट करेगा प्रीता, नहीं तो मुझे मजबूरन सबको म्यूट करना पड़ेगा फिर. बाइट आता है, सब लोग म्यूट हो जाए. शॉर्ट आता है. ठीक है. इसमें लॉन्ग आता है. राइट. लॉन्ग के लॉन्ग आता है, उसके बाद फ्लोट आता है, उसके बाद डबल आता है. राइट. ये टाइप्स होते हैं. उसके बाद जो नॉन प्रिमिटिव होता है, इसके अंदर आता है अपना जो क्लास होता है, क्लासेस. दूसरा आता है इंटरफेस आता है, अरे. और तीसरा आता है एरे आता है. ठीक है. अभी होता क्या है, लेट्स ट्राई और डिस्कस समथिंग अबाउट दिस वन. ओके. अभी कैसे होता है मान लीजिएगा, मुझे कुछ नंबर का एडिशन, देखिए जावा में अभी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है. ओके. जावा में अगर देखा है कुछ चीजें मुझे इंट होता है, नंबर के साथ कैलकुलेशन करना है. जैसे एडिशन ऑफ नंबर, राइट. एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, राइट. कभी कभार ऐसा होता है उस ये जो डिजिट है अभी ये छोटा है, राइट. सब चल गए, सब लग रहे हो ये टू डिजिट है. बट लेकिन इसकी साइज में अगर मैं बढ़ा देता हूँ, देखिए अभी क्या बोल रहे हैं, ये मेरा ये भी इंटीजर नंबर है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे. यस सर. लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं भाई ये तो इंटीजर है, लेकिन इसकी कैपेसिटी अलग है. इसकी क्या है, कैपेसिटी अलग है. क्यों ऐसा होता है, एक्चुअली में अगर मान लीजिएगा मुझे ना सिर्फ 2 kg शक्कर चाहिए, और अभी दुकानदार के पास गए और दुकानदार आपको हर चीज वो 10 kg में दे दें. नाउ टेल में इसमें वो दुकानदार का फायदा है या लॉस है. फायदा है. दुकानदार का फायदा लॉस. लॉस है ना, क्योंकि दो Loss, दो loss. केजी शक्कर की जो थैली होते है, कम प्राइस में आती है, 10 kg वाला ज्यादा प्राइस में 10 आती है. तो राइट. तो ऐसा ही होता है. तो इन लोगों ने क्या किया है, इनको एक कॉम्बिनेशन बनाया. भाई तेरे को छोटे नंबर से डील करना है, डू विथ इंटीजर. इसमें तो इंटीजर ही आता है. ठीक है. जैसे कि मान लीजिएगा मैं अभी कुछ चीज बताता हूँ, ये वाला लिया मैंने. मैं यहाँ पे SYSO करता हूँ, यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ. देखिएगा, फिर मैं ए की वैल्यू अभी चेंज करके 10.5 करता हूँ. SYSO होता है यहाँ पे ए. अभी ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि आपने गलत किया है. क्यों, इसका टाइप क्या है, इंटीजर. इंटीजर यानी क्या होता है, जिसके पॉइंट जीरो आता है, मतलब 10.0 मतलब 10, दैट इज होल नंबर वी कॉल्ड इट दैट. ये रियल नंबर होता है. पॉइंट वाला जो भी होता है दैट इज कॉल्ड अ रियल नंबर. तो ये इसके कैपेसिटी के बाहर है. क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, उन्होंने ये 2 kg की थैली बनाई है. किसको, इनको. अगर आप कोई भी नंबर फ्लोट में डिसाइड करते हो तो आपका उसका जो साइज होती है दैट शुड बी बिगर. समझ में आ रहा है मैं क्या होना चाहता हूँ, इसकी साइज जो होती है थोड़ी बड़ी होती है. ठीक है. समझ में आया सबको, किसी का भी डाउट है इस केस में. तो अगर मेरे पास इंट नंबर है कोई तो, और उसकी डिजिट जो है वो थोड़ा ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये बोलेगा भाई तूने गलत कर दिया. तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, शायद मैं इसको डबल कर दूं तो काम बनेगा मेरा.
नहीं, इसका उससे भी कैपेसिटी ज्यादा है। लॉन्ग कर दो, इसका थोड़ा डिजिट हम लोग कम करते हैं वेट का। देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, देखिए यहाँ तक की कैपेसिटी है। क्यों ऐसा होता है, इंट मतलब क्या होता है, जो भी इंट होता है ना, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 16 बाइट की होती है। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कर दूं, देखिए जैसे मैं इसका डेटा टाइप चेंज करके डबल करता हूँ, तो लेट्स सी मैं इसमें वैल्यू बढ़ सकता हूँ। देखिए मेरे वैल्यू बढ़ गए क्या कि नहीं? देखिए एक दो डिजिट बढ़ गए मेरे, एक डिजिट बढ़ गया मेरा। अगर मैं इसको लॉन्ग करता हूँ शायद इससे भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे चीजें होती है। तो उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन इजी होने के लिए इन्होंने इसको अलग अलग थैली बनाई। ओके, ये तो नंबर के साथ हुआ। लेकिन कभी कभार हम लोग जो स्ट्रिंग होता है, अपना अपना जो नाम होता है, ये हम लोग किसमें, ये स्ट्रिंग होता है राइट, ये अलग पैटर्न चलता है। जैसे कि मेरे क्लास का नाम है माइस्पेस क्लास है, राइट, ये स्ट्रिंग है और ये एक्स हुआ, तो ये अलग होता है। आप अभी स्ट्रिंग के साथ कभी एडिशन कर सकते हो क्या, मल्टीशन डिवीजन कभी कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ? नहीं। 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 तो नो उन सर। लोगों ने क्या किया है, ऐसे चीजें अलग ही रखा है। तो ये कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग है, तो उसके आगे उन्होंने ये डेटा टाइप जोड़ा है। तो डेटा टाइप विल स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ डेटा इट इज, मतलब वो कैरी कौन सा डेटा करता है। राइट, समझ में आया सबको? किसी को अभी डाउट है क्या इस केस में, बताइए मुझे। ठीक है, तो फिर ये डेटा टाइप्स होते हैं बेसिकली, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बाइट वगैरह। इसमें से हमें कौन सा चाहिए मैं बताता, हमारे लिए ये आईएमपी है। इसमें से दो ही टाइप्स होते हैं, बुलियन जो होता है ना, ट्रू और फॉल्स होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस वो इंडिकेशन देना चाहता है कि भाई ये सही है या गलत है। जैसे कि अभी लाइट है, तो व्हाट आई विल कैन से, बुलियन ट्रू हुआ, लाइट गई यानी फॉल्स होगा। राइट, ये बहुत काम की चीज है ये बुलियन। मैं आपको इससे एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिएगा आपके हाथ में की है, आप कहीं तो घूमने गए और की खो गई है। राइट, अगर वो की खो जाती है तो आप क्या करते हो, उसे ढूंढना चालू कर देते हो। राइट, मैं क्या बोला, सुनो सुनो मेरी बात, आप ढूंढना चालू करते हो। आप उसको कब तक ढूंढोगे, हेलो, जब आप तक उसे मिल कब नहीं तक, जाता। जब तक नहीं मिलेगा। राइट, अभी Yes. हम लोग प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, अगर आपकी चाबी खो जाती है तो आप में दिमाग में एक फ्लैग सेट होता है, उस फ्लैग का नाम होता है फॉल्स, यानी मेरी चाबी खो गई है। आप उसे ढूंढोगे 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 ढूंढोगे, एक टाइम आएगा शायद वो चाबी मिल जाती है। तो आप उस जैसे चाबी मिलती है, आप आपके दिमाग में वो फ्लैग क्या सेट करोगे, क्या करोगे, ट्रू फ्लैग सेट करोगे और ढूंढना स्टॉप कर दोगे। राइट, यस। इसीलिए ये बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और एक सर्टेन टाइम के बाद डिसाइड करना है वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स, ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड। राइट, अभी किसी का कुछ डाउट है क्या, बताइए मुझे। हाँ सर। No, sir. हॅलो सर. हाँ बोलिए। सर जरा पुन्हा रिपीट करू शकता काय बुलियनचे? ओके, बुलियन यानी क्या होता है, ये हमेशा आपको दो आंसर देता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। इसमें बीच वाला रास्ता कभी नहीं होता। राइट, मतलब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपकी चाबी खो गई है, तो आपके दिमाग में एक फ्लैग सेट होता है, उसे हम लोग फॉल्स बोलेंगे। बराबर, मेरी चाबी खो गई खो गई खो गई, आप उसे ढूंढेगे ढूंढेगे ढूंढेगे, राइट, वो ट्राई करते रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम की आपकी चाबी वो मिल जाएगी, तो आपके दिमाग में क्या वो सेट होता है, अरे हाँ चाबी मिल गई यार, तो आपके दिमाग में फ्लैग ट्रू सेट होता है। उन्होंने उसी लॉजिक को बस यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, पिक्टोरियल पैटर्न में लिया। समझ में आया अभी, किसी का भी डाउट है इस केस में? हाँ थैंक ठीक है, इसके बाद इंट होता है। इंट यानी अपना नॉर्मल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर, वी कॉल्ड इट इंटीजर नंबर, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। राइट, क्या सबको पता है इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है, लेकिन इसकी रेंज है, ये मोस्टली 8 डिजिट के ऊपर नहीं जाता। कैरेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी ये माइस्पेस क्लास में एम जो है दैट इज व्हाट व्हाट वी कॉल्ड इज
कैरेक्टर। जो भी सिंगल लेटर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। किसी को भी डाउट है क्या इस केस में? बताइए मुझे। ऑल सेट है? ठीक है, तो कैरेक्टर जो होता है इट इज अ सिंगल लेटर, सिंगल लेटर। ठीक है, अभी ये सिंगल लेटर मतलब क्या क्या हो सकता है? सिंगल कोट में आपको सब सिंगल कोट में लिखना है, ए टू जेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? ये भी लिख सकते हैं। इवन यू कैन राइट स्पेशल कैरेक्टर। देखिए स्पेशल का नाम में इसमें कैरेक्टर है, बस आपको क्या करना है, इसको सिंगल कोट में इसका इंडिकेशन होता है। इसका क्या होता है? सिंगल कोट में इसका इंडिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लोट। बाकी चीजें हमें इतना नहीं लगता, मैंने भी कभी यूज नहीं किया। फ्लोट होता है जो भी आपको डेसिमल में पॉइंट्स होते हैं उसके लिए लगता है, जैसे कि 10.5 है, 10.2 है या 3 है, राइट? ये डबल क्या होता है? ये बड़ा भाई होता है, ऐसा बोल सकते हैं, बिग ब्रदर इंटीजर। ऑफ फ्लोट और इंटीजर बोल सकते हैं। मतलब इंटीजर और फ्लोट दोनों के बीच से चलता है, और फ्लोट। ठीक है, हम नॉन प्रिमिटिव के बारे में अलग से एक टॉपिक लेने वाले हैं बाद में, क्योंकि हमें क्लासेस क्या होता है वो सब पढ़ना है, सर राइट? अभी किसी को कुछ डाउट है क्या? बताइए इस केस में। सर हाँ बोलिए मैडम। सर नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स मध्ये 5 टाइप्स येतात ना, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, स्ट्रिंग्स आणि ॲरे. आपल्यासाठी एवढंच महत्वाचं सध्या फक्त. अच्छा, ओके. ठीक है, इंटरव्यूअर विचारू शकतो ना? हाँ तो आपको By इंट्रो क्या short. पूछेगा? डेटा टाइप मतलब आपको सिर्फ ये दो बताना है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होता है, उसके अंदर कोई जाता नहीं। अगर उतना समझ गया उसको समझ आता है कि उसे हाँ इसको पता है करके। सर वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब क्या है सर इंटीजर का? इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है ना, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है ना, माइनस इन्फिनिटी मतलब कहाँ तक जाता है, हाँ, माइनस में जो राइट? लेकिन उतना नंबर कोई सर एक लेता बार नहीं। सर एक बार डबल प्लीज रिपीट कीजिए ना. सर डबल का एक डबल क्या एग्जांपल होता है देके सर जी? बताइए ना। ओके, डबल क्या होता है? ये मतलब इसकी थैली बड़ी होती है, जैसे 2 kg वाला नहीं होता, इसका 10 kg वाला होता है। अगर आपको कहीं बड़े नंबर के साथ डील करना हो तो यू कैन यूज अ डबल। सर माइस्पेस क्लास कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है? आप बताइए, अभी ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, कैरेक्टर्स है, तो ये हाँ स्ट्रिंग सर. हुआ कि नहीं? हाँ सर. तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एक्स लिखा है बराबर, नाम से उसके आगे क्या जो पॉइंट किया है देख बताइए मुझे। माइस्पेस मैच प्लेस क्लास के बगल में क्या लिखा है मैंने? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग, राइट? ओके. मतलब सर सिंगल लेटर से ज्यादा रहेगा तो स्ट्रिंग रहेगा, सिर्फ सिंगल लेटर रहेगा तो राइट, कैरेक्टर। तो उसको भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता है? कैसे लिखते हैं? कैरेक्टर सी इक्वल टू सिंगल लेटर में ए लिखते हैं, ऐसा ऐसा होता है वो इंडिकेशन। चलो मैं आपके लिए ऐसे सारे लिख देता हूँ। चलो ए इक्वल टू 10, ठीक है, फ्लोट बी इक्वल टू 10.5। यहाँ पे थोड़ा एफ लिखते हैं, इसका एक थोड़ा सा इशू है, ऐसे एफ लिखना है, एफ है ना फ्लोट होता है। ये डबल यानी डबल बी हुआ, सी इक्वल टू ऐसा लिखा है 10.5, ये भी चलेगा। और डी भी. ऑलरेडी डिक्लेयर है, राइट? यहाँ पे डी लिखता हूँ, ठीक है। परत और कौन सा होता है? लॉन्ग भी लिख सकते हैं, देखिए लॉन्ग लॉन्ग ई इज इक्वल टू 10.5 भी चल सकता है। सर डबल में पॉइंट के बाद 5 के बाद डी लिखा तो चलेगा क्या? सॉरी, सॉरी आई डिडंट गेट इट। डबल में डी आता है क्या? नहीं लिखते, नहीं चलता, वो बस फ्लोट के लिए। ओके सर. ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर अभी। ओके, कल मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया था, राइट? सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, एडिशन वाला। तो आज हमें क्या करना है? ओके, तो इसके बाद मैंने आपको कल एक वेरिएबल बताया था, जैसे ही भी आप इंट बताते हो, इंट ए इक्वल टू 10 करते हो, तो क्या बैकएंड में क्या होता है? जेवीएम क्या करता है? जेवीएम है ना, जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है बैकएंड में? उसको
16 उसको ना 4 बाइट की मेमोरी अलोकेट करता है। ठीक है, 4 बाइट की मेमोरी अलोकेट करता है, अलोकेट करता है एंड स्टोर दैट वैल्यू। समझ में आया? अगर आप इंट ए इक्वल टू 10 करते हो तो, राइट। अगर आप इंट डबल करते हो, ऐसे लिखते हो, मान लीजिए डबल बी इक्वल टू 10 लिखते हो, 10 ही लिखते हो, तो बैकएंड में जावा क्या करता है, कितना मेमोरी रिजर्व करता है? 8 बाइट रिजर्व करता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, जस्ट थिंक अबाउट, मेरा जो 10 नंबर जो है, मेरा 4 बाइट से कम इसमें चल जाए, ये एक्चुअली 1 या 2 बाइट में काम बन जाता है, राइट। लेकिन सोचो मैंने डबल लिखा है और 10 लिखा है, तो इसमें मेरे बहुत सारी मेमोरी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, राइट। यानी Yes. मान लीजिए 4 बाइट एक्स्ट्रा बढ़ गया मेरा, तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे एट दी एंड में, तो बहुत पैसे जाए, मतलब मेमोरी बहुत वेस्टेज होगी, विच इज अ बैड थिंग, राइट। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, आपको जो भी जरूरत है वही करना है। तो हम लोग मोस्टली इंटीजर से अपना काम बनता है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, फ्लोट डबल के पीछे मत भागो, कभी भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर भागना पड़ा, और जिस टाइम पे आपको एक्सेप्शन थ्रो करे, थोड़ा बोलेगा भाई तू क्या कर रहा है करके, तब समझ जाना, तब डबल लिखना, अदरवाइज डबल के पीछे नहीं भागना। ठीक है, अभी सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? हाँ, कैरेक्टर बोलिए। यूज किया तो फिर सर जी, कैरेक्टर में सिंगल ही कैरेक्टर होता है, राइट। तो माई स्पेस क्लास मुझे ये लिखना है, तो लिख पाऊंगा क्या, बताइए मुझे। इसी में सिंगल कैरेक्टर होता है, यस इसीलिए। चलो फिर नाउ लेट्स गो अहेड। अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इफ एल्स। हमें जो पढ़ना है इफ एल्स। बट इफ एल्स ना मराठीत काय म्हणतात माहिती आहे तुम्हाला? जर तर. एक्झॅक्टली सिंपल वर्ड, जर तर. जर तर याचा अर्थ काय होतो माहितीये का बा, जर म्हणजे कंडिशन आहे, तर म्हणजे तरच मी असं करेल। जैसे कि अगर मान लो 2 फ्रेंड है, उनको एक फ्रेंड को पार्टी चाहिए, वो अगर उसको पार्टी नहीं देना, क्या बोलता है, अगर वो आएगा तभी मैं पार्टी दूंगा, राइट, इन शॉर्ट में। यस. तो हुआ कि नहीं, मतलब अगर वो आएगा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपको पता है, अगर वो आएगा, इनडायरेक्ट आप कंडीशन डालते हो, कंडिशन. राइट। आप बताइए अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तभी आप पार्टी दोगे, यस. अगर कंडीशन फेल हुआ तो पार्टी दोगे क्या? नहीं. नहीं. तो जैसे मान लीजिए इंट में यहाँ पे a इक्वल टू 10 लिखता हूँ, और इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, इफ होता है, राउंड ब्रैकेट देना होता है, यहाँ पे आपको कंडीशन होती है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होता है। यहाँ पे क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है। कौन है ये? ठीक है, यहाँ पे कंडीशन होता है। ये कंडीशन के अंदर कब जाता है पता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन यूर कंडीशन बिकम ट्रू। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बुलियन पढ़ा था, ट्रू फॉल्स आया कि नहीं पिक्चर में। तो जैसे कि एक अगर कंडीशन ट्रू लिखता हूँ तभी काम बनेगा, तभी इसके अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अगर मान लीजिए इंट ए इक्वल टू मैंने 10 लिखा, और मैंने इफ में ऐसा कंडीशन लिखा, नाउ आप ही मुझे बताइएगा, ए ग्रेटर देन 5, नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू. True. True. ठीक है, नाउ उसके अंदर, इसके अंदर जाएगा क्या? जाएगा. यस Yes. यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे डबल कोट यानी स्ट्रिंग होता है हमेशा के, आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो सब होता है, ए इज बिगर ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ता है। ये स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट के बाद आपको हमेशा सेमीकोलन देना होता है। जैसे ई फॉर उनके बाद नहीं देना होता, बाकी सब जगह पे देना होता है। नो आई कैन प्रूव इट टू यू। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, इंट ए इक्वल टू मैंने 10 लिखा है, इफ ए ग्रेटर देन 5, a is greater than 5,
Let's debug the program. Now tell me, condition true या false? True. देखिए यहाँ पे मैं इसके अंदर गया, देखिए अंदर गया इसके, उसने वो प्रिंट किया और बाहर आ गया, राइट? अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 15 लिखता हूँ. नॉट टेल मी कंडीशन ट्रू या फॉल्स. False. तो आप ही देखिए इसके अंदर जाता है क्या? नहीं. यहाँ पे देखिए इसके अंदर गया है क्या? नहीं गया. देखिए डायरेक्टली बाहर आ गया, राइट? अंदर गया है क्या? नहीं. No, ये sir. इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं. ये इसे कर्ली ब्रैकेट या इसे बोलते हैं ब्लॉक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं. जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है, वो क्या करे, इसके रिस्पेक्टिव ब्लॉक के अंदर जाएगा. अगर कंडीशन फेल होता है तो उसके रिस्पेक्टिव ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है. Sir. जैसे Yes. मान लीजिए कोई तो एक मूवी है, वो मूवी अडल्ट मूवी है जिसके लिए एज है 18 से बड़ा, एज 18 होना चाहिए. ठीक है. एज में यहाँ पे मान लीजिए 10 है. वो लड़का मूवी देखने के लिए गया और उसने यहाँ पे एज है. तो नाउ टेल मी, इज ही अलाउड फॉर मूवी? No. उसे मूवी का अलाउ होना चाहिए. No, sir. क्यों? यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ? मूवी नॉट False. अलाउड. देखिएगा अभी यहाँ पे भी सेम लॉजिक हो रहा है. तो इफ आपको बहुत जगह पे लगेगा, हर जगह पे इफ लगता है, तो कंडीशन फेल हो जाएगा. ओके, अभी ये तो समझ में आया, राइट? अभी मान लीजिए लेकिन एक ही चीज हुआ, यहाँ से कैसे हो रहा है पता है क्या? बस एक ही कंडीशन हुआ. अभी मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको ना कहीं पे जाना है, बाहर जाना है, राइट? आपको बाइक की जरूरत है. ठीक है. ओके, मान लीजिए ओके मूवी का एग्जांपल लेते हैं. आप मॉल में जाते हो, वहां पे एक थिएटर है, वो मूवी अडल्ट है मान लीजिए, वो बच्चे का एज है 14 है, राइट? नाउ टेल मी, ये कंडीशन ट्रू होगा क्या इस केस में? No. No, नहीं sir. होगा. No, sir. तो उसको False. मूवी देखने के लिए अलाउ करेंगे क्या? नहीं. नहीं. वो तो क्या करेगा? तो तब तक क्या करेगा ये? If else. एल्स में जाएगा. तो ये एल्स में जाके शायद से गेम सेक्शन में जाके गेम खेलेगा. ही कैन प्ले गेम, Yes. राइट? मतलब आप उसको ऑप्शन दे रहे, जर तर, राइट ना? ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला कर, नहीं तो ये वाला कर. सगळ्यांना पटलं का? ते Yes, sir. हो सर. Yes, yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम हमेशा ऐसे ही चीज करते हैं. हम लोग किसी को बोलतो तू आला तर मी येतो, नाही तर मी जातो. आला तर याने कंडिशन ट्रू झालंय, तर जर तुझी कंडिशन फेल झाली तर नाही आला तर माझी मी एकटा जातो, अलग एल्स पार्ट मध्ये. सेम लॉजिक है. बस आपको सीनियर जो भी होगा, आपको जो कंडीशन होगी एग्जाम में या प्रोग्राम लिखते समय, आपको बस सोचना है हाँ ये किस पैटर्न में इंक्लूड होता है, इसके हिसाब से आपको इफ एल्स लगाना होता है. तो देखते हैं उस लड़के का जो एज है 14 है. नाउ लेट्स सी व्हाट ही कैन डू. आप ही मुझे बताइए, इसका एज 14 है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? False. तो ये फॉल्स है तो False. किस में जाएगा? Play game. Else में. Play games. तो प्ले गेम खेलेगा, राइट? होगा. तो अभी मान लीजिए उसके पापा है, शायद उनका एज ऑब्वियस 38 बोलते हैं क्योंकि ये 14 है ना, तो बड़ा तो होना चाहिए. ठीक है, देखते हैं. नाउ टेल मी, वो क्या करेंगे? वो थोड़ी गेम खेलेंगे, राइट? वो मूवी देखेंगे. अरे एक मिनट, मैंने गलती की, माय मिस्टेक. ऊपर यहाँ देना पे सर. 18 होना चाहिए, 38 आएगा. यहाँ पे 18 होना है, ऊपर से भी 38. एज बढ़ाओ. ठीक है. कंडीशन ट्रू हुआ, मूवी Yes. देखेंगे. देखिए बराबर हुआ कि नहीं? Yes. Yes, sir. इसे बोलते इफ एल्स बोलते. अभी और पिक्चर बाकी है, ठीक है? और इसमें और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. अभी मैं बस आपको इफ एल्स के बारे में खेल रहा हूँ, मतलब चल के रहे. अभी हमें क्या देखना है? इफ एल्स इफ देखना है.
ठीक है, इसका स्टोरी बनाते हैं। लेट्स डिस्कस द स्टोरी, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मान लीजिए को आपको कोई तो इमरजेंसी है, आपको 4 व्हीलर की जरूरत है, बाइक तो सबके पास होते हैं आजकल, 4 व्हीलर की जरूरत है, आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं। देखिए क्वेश्चन सीनियर समझ के लीजिए, 4-5 फ्रेंड्स हैं। आप पहले क्या करोगे, एक फ्रेंड को कॉल करोगे, उसको बोलोगे कार, अरे कार चाहिए, कार चाहिए। वो बोलेगा अरे मैंने जो कार थी वो तो किसी को दे दी। नाउ टेल मी, इस केस में कंडीशन ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स, ओके ग्रेट, बढ़िया। मान लीजिए अभी वो क्या ऐसे शांत बैठेगा क्या? No, sir. तो क्या करेगा, दूसरी जगह ट्राई करें. दूसरे फ्रेंड को ट्राई करेगा, उसको भी पूछेगा, वो बोलेगा अरे मैंने कार तो शोरूम इसमें दी है सर्विसिंग करने के लिए। तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। उसने तीसरे फ्रेंड को बोला अरे हाँ मेरे पास कार, उसने पूछा तेरे पास कार है क्या? वो बोला हाँ है मेरे पास कार। तो नाउ टेल, आप बताइए, उसका चौथा और 5वां फ्रेंड भी है, वो उसको पूछेगा क्या? No, नहीं। sir. नहीं सर। मतलब जो पहले कंडीशन ट्रू होता है वो उसकी कार लेगा और जाएगा, राइट? इसे बोलते हैं इफ एल्स इफ बोलते हैं। समझ में आया सबको? जैसे कि Yes, sir. उसको हम लोग लिखते हैं, हम लोग इसको स्ट्रिंग में बनाते हैं, कार। ओके, स्ट्रिंग में कार लिखते हैं। इसको कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, मैं आपके लिए ना यहाँ पे कुछ और ही नंबर लिखता तो बेटर रहेगा। मार्क्स परसेंटेज वाला नहीं ले सकते यार, क्या कर, कौन सा नंबर ले लूं मैं, इससे मेरा काम बनेगा। ये तो मैंने सिनेरियो बता दिया, ये प्रिंसिपल का कैसे कर सकते हैं। इंटीजर, ठीक है, एक नंबर लेते हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। सर स्टूडेंट के मार्क्स -1 लेता हूँ, नहीं मार्क्स के, हाँ मार्क्स का कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम एक होता है, रेंज बताना मुझे, आपके लिए उसको ये बनाना पड़ेगा। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये -5, आपको पता है ये -5 जो नंबर है ये कौन सा नंबर है पता है? मतलब नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, पता है आपको इसके बारे में कुछ? किसी स्कूल का याद है कुछ? रियल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर जो होता है इट स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करते, थोड़ा बैक टू स्कूल जाते हैं। जो होल नंबर होता है इट स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity। जो इंटीजर नंबर होते हैं वो स्टार्ट -∞ to infinity होता है। ओके, उसके बाद हम लोग रियल नंबर, कोई भी नंबर जो होता है रियल नंबर होता है, ऑल नंबर्स आर रियल। ठीक है, अभी मुझे चेक करना है ये जो -5 जो है नंबर जो है, राइट, ये कौन सा नंबर है? तो हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर है, लेट्स डिस्कस। तो मैं यहाँ पे लिखूँ ए, नंबर की जगह एन लिखता, थोड़ा छोटा एन। नाउ टेल मी, नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन क्या है और नंबर क्या होना चाहिए? 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसे लिखूं, अगर वो ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब वो कौन सा नंबर है? नेचुरल। राइट, सो वी कैन से नंबर इज नेचुरल। एल्स बस नेचुरल नंबर से काम बनेगा, हमें ढूंढना भी है ना, तो आप ऐसे लिखते हैं एन। आप बताइए अगर वो 0 से बड़ा है, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या, वो 0 के साथ भी कंपेयर करें। नंबर इज होल नंबर। होल। एल्स इफ, एल्स इफ ऐसे बोल सकते हैं अगर n ग्रेटर देन है और इक्वल टू बोलते हैं माइनस, अरे इंटीजर नंबर होता है -∞ होता है, इसकी भी कुछ एक रेंज हो गया, ऐसा कुछ तो लिखते हैं, ऐसा को लिखते हैं। उससे अगर बड़ा है तो व्हाट वी विल राइट? नंबर इज इंटीजर। इंटीजर नहीं, हाँ सॉरी एग्जैक्टली इंटीजर। लेट्स ट्राई। देखिए ए मतलब बाइक है क्या, कार है क्या, जिसके पास भी कंडीशन ट्रू होता है उसके पास जाएगा। देखिएगा हम इसको ट्राई करते हैं।
n की वैल्यू 5। नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू और ओनली ट्रू और फॉल्स में बोलने का हमेशा इफ के लिए, ट्रू और फॉल्स False. false, तो आगे जाएगा। ट्रू और फॉल्स, false, false, ट्रू और फॉल्स true, true, हुआ कि नहीं, समझ में आया? yes sir, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 0। नाउ टेल मी false, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, false, false, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, true, true, राइट। true, नाउ टेल, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, नाउ वेदर ही विल गो इन, यहाँ पे जाएगा क्या वो? नहीं no नहीं, sir, याद है मैंने आपको एग्जांपल बताया था कार वाला, उसको कार चाहिए इमरजेंसी, लेकिन उसके 5 फ्रेंड्स है, उसने पहले को पूछा नहीं है, दूसरे को पूछा नहीं है, तीसरे ने हाँ बोला। वेदर ही विल आस्क टू फोर्थ एंड फिफ्थ पर्सन? no sir, नहीं, मतलब जहाँ जिस ब्लॉक में कंडीशन ट्रू होती है उसके नीचे के ब्लॉक को कभी एग्जीक्यूट नहीं करता। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। Yes, sir. देखते हैं, आई होप सबको समझ, देखिए इसलिए अपना काम भी होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है, hopefully। Yes, sir. yes sir, ठीक है, लेट्स राइट डाउन द प्रोग्राम। अभी इसके बाद क्या करना है? कौन है भाई? एक मिनट लीजिए, मैं कॉपी चेक कर लूं। ठीक है, ओके। अभी हमें जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ यानी क्या होता है? नेस्ट यानी क्या होता है? घोंसला होता है, yes sir, राइट। वो घोंसला Yes. कैसे होता है? अगर आपने देखा ना, वो कैसे ते कसं विणतात तुम्हाला माहिती आहे का? एकाच्या आतमध्ये एक, एकाच्या आतमध्ये अजून, त्याच्या आतमध्ये अजून, बरोबर? राइट। बरोबर. तो नेस्टेड मतलब क्या होता है? इफ होता है, यहाँ पे कंडीशन होगी, बराबर ना? तो इस इफ के अंदर और एक इफ होगा, इस इफ के अंदर क्या होगा? और एक इफ होगा, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? इस इफ के अंदर और एक इफ होगा, इसे क्या बोलते हैं? नेक्स्ट राइट। आपको पता है क्या, आपका इंट्रो ऐसे ही होता है। करें हम लोग प्रूफ इसको? यस कर देखो, अगर आप नौकरी पर रिज्यूम अपलोड करते हो, एचआर का कॉल आता है, एचआर आस्क्स यू सर्टेन क्वेश्चंस, राइट। अगर उसको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो रिक्वायरमेंट अगर फेल होती है, नाउ टेल मी, ये वाला फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? false, False. फॉल्स। तो False. फॉल्स हुआ तो इस इफ के अंदर जाएगा क्या वो? No. नहीं, नो सर नहीं, तो आपको इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा, राइट। No. कभी मान लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया, सुनिए ना, एचआर का कॉल आ गया है, आप एचआर को जो रिक्वायरमेंट चाहिए था उसने आपको पूछा और रिक्वायरमेंट फिल हो गई, तो आपका जो एचआर का जो था स्टार्टिंग का फर्स्ट इंडक्शन कंडीशन, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स तो एचआर क्या करेंगे? आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। इंटरव्यू Yes. शेड्यूल होने के बाद आप इंटरव्यू दोगे, अगर इंटरव्यू Yes. अच्छा गया तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स? true, ट्रू राइट। ये फर्स्ट राउंड हुआ, और फर्स्ट राउंड नहीं होता और सेकंड राउंड भी हुआ, सेकंड राउंड में कंडीशन ट्रू हो गई। मान लीजिए सेकंड राउंड में कंडीशन फेल हो गए, आपको ऑफर मिलेगा? No. no sir, तो आप डायरेक्टली बाहर आए हो, Yes. yes, राइट। कहाँ से बाहर आओगे? इसके अंदर नहीं जाओगे, इतिहास के अंदर जो भी है उसे करो, ठीक है। इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं आपके लिए कुछ नंबर लेता हूँ, उसी के ऊपर करता हूँ। तो n इक्वल टू, मैं यहाँ पे टेम्परेरी 5 लिखता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 करता हूँ, तो हम लोग चलते आगे। ओके, मैं ऐसा लेता, इफ n ग्रेटर देन 2 है क्या? इफ n ग्रेटर देन 4 है क्या? राइट, SYSO number is greater than 4। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसा।
यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखता हूँ, देखिएगा यहाँ पे 2 लिखता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल। Now tell me condition true, only true or false. Now tell condition true or false. True. 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 Condition true or false. True. True. Condition true or false. True. True. Condition true or false. True. देखिए जैसे कंडीशन जा रहा है वैसे आगे आगे बढ़ रहा है, राइट। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल 3 लेते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। अगेन आई विल नाउ कंडीशन ट्रू और फॉल्स। True. कंडीशन ट्रू और फॉल्स। True. कंडीशन ट्रू और फॉल्स। False. देखिए अभी False. इसको important है, False. अंदर नहीं गया, अंदर नहीं गया, डायरेक्टली बाहर आ गया कि नहीं? Yes, इसे sir. बोलते हैं नेस्टेड इफ बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी बहुत हुआ शायद से, अभी हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कोई तो म्यूट करे प्लीज, आई होप म्यूट होना चाहिए। म्यूट कीजिए बाकी सब, इतने लोग अनम्यूट मत कीजिए यार, बात होने को म्यूट कीजिए, बेटर रहेगा। मेरे बेटा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन नंबर इज इवन और ऑड। साहब मैंने बोला ना म्यूट करो ना यार, क्या यार सब लोग म्यूट कीजिए ना, बेटर रहेगा। बात करने के बाद म्यूट कीजिए, बेटर रहेगा सबके लिए, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है इन नम इक्वल टू 5, नाउ इज इट इवन एंड ऑड नंबर? अब बताइए कौन सा नंबर है? Odd. Odd number. नंबर सर, ये कौन सा नंबर है? Even. नंबर राइट, आपने कैसे डिसाइड किया इट इज इवन नंबर और ऑड नंबर? Output मल्टीपल ऑफ 2, Multiplication of 2. राइट, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर क्या हुआ? कितना Zero. मिला? Zero. अगर आपको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिलता है, दैट इज मीन इट इज Even. इवन नंबर, Even. इवन राइट, अदरवाइज ऑड नंबर। तो जावा में रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए एक मेथड, एक साइन है, रिमाइंडर के लिए एक साइन है। कौन सा साइन है पता है? परसेंट। क्या नाम है? परसेंट साइन है। ये क्या देता है आपको? क्वेश्चन इट गिव्स reminder. रिमाइंडर। तो मुझे बस कंडीशन चेक करना है। लेट्स टेक एग्जांपल। यहाँ पे मैंने इफ लिखा n परसेंट 2, मतलब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और मुझे ये कंडीशन 0 मिलती है। नाउ टेल मी ये क्या होना चाहिए? इवन नंबर, Odd. Odd. ऑड सर इवन नंबर होता है। Even number. 3 है ना सर? ओह सॉरी, माय मिस्टेक। सर 3 है ऑड ऊपर नंबर। सर। एक मिनट, कंडीशन फेल होगा इसके इसमें। यस सर, तो मुझे इसमें एक तो ओ नंबर इवन होगा या फिर कौन सा होगा? ऑड होगा। ऑड ऑड होगा। होगा। देखिए यहाँ पे इवन है या हुआ कि नहीं इवन ऑड वाला कंसेप्ट? देखिएगा अभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो नंबर लिखा मैंने, यहाँ पे नंबर है। जैसे मैं n% 2 करता, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1. 1 आएगा। 1। अरे एक्चुअली क्या यहाँ पे डबल इक्वल टू साइन क्या होता है? कंपैरेटर के लिए होता है। क्यों कंपैरेटर के लिए होता है? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने डबल सिंगल इक्वल टू किसके लिए असाइन किया है? सिंगल इक्वल टू उसको, उस वेरिएबल को Assign वैल्यू करने के असाइन करने के लिए लिखा है। Value. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको मजबूरन डबल इक्वल टू साइन उनको कंपैरिजन के लिए रखना। राइट, कोई तो म्यूट करेगा का प्लीज। ओके, नाउ टेल मी ये यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा आपको? 1 One. करेगा। नाउ टेल मी 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है तो अंदर जाएगा। अब एल्स इफ में नहीं जाएगा, एल्स में गया तो नंबर इज ऑड। ओके, अभी इसकी जगह में मैं 10 करता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल। कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है तो आगे बढ़ेगा। कंडीशन नंबर इज इवन। ओके,
तरी समझा नहीं सर हमें. क्या नहीं समझे सर जी, बताइए. डबल इक्वल टू का क्या मीन्स? नहीं, आप आवाज मेरे को नहीं सुना है जरा, आपका क्या बोल रहे हैं आप. डबल इक्वल टू का क्या फंक्शन है? ओके, एक्चुअली क्या होता है पता है क्या, ये जो सिंगल इक्वल टू ना जावा ने ऑलरेडी यूटिलाइज कर दिया है. सिंगल इक्वल टू मतलब इस n को 10 असाइन कर रहा है, वो वैल्यू असाइन के लिए उसने यूज किया सिंगल इक्वल टू, राइट. तो अगर मुझे दोनों वैल्यू कंपेयर करना है, दोनों वैल्यू सेम है क्या, तो उनके पास साइन ही बचा नहीं ना, उन्होंने इसीलिए सिर्फ डबल इक्वल टू रखा. और जो परसेंटेज साइन है वो परसेंटेज साइन क्या क्यों करता है, किया वो सर रिमाइंडर percentage रिटर्न करता वाला? है. क्या करता है, रिमाइंडर देता है. जैसे कि मान लीजिएगा 5 नंबर है, मुझे इसको 2 को डिवाइड किया, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, राइट. अगर 5 नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 अरे बोलो, सब ग्रेजुएट यार, इतना टाइम मत लगा यार. सर 1 1 सर. अरे यार क्या चल रहा है, होल्ड ऑन. अरे 5 नंबर है ये नंबर, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज. पॉइंट में 5 नंबर है, मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ. 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर Two. कितना बचेगा, 2 Two बचेगा कि बचेगा. नहीं. तो वही मेरा क्वेश्चन था. तो ये जब हम n% 2 करते हैं ना, ये आपको ये नंबर देता है, ये वैल्यू देता है. ठीक है, Every time अच्छा. remind number, सॉरी. remind number show भागकर. करते हैं. हाँ, रिमाइंडर देता है आपको. जैसे कैलकुलेटर आपको आंसर देता है ना, तो वैसे ही n%2 करोगे ना, तो आपको उसकी वैल्यू देता है रिमाइंडर की. सर n%2 मतलब हम अपना कंडीशन डाल रहे हैं रिमाइंडर में कि राइट, 2 आएगा. एग्जैक्टली. ओके. तो जैसे क्या था, फॉर एग्जांपल देखिएगा, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 10. वो नंबर जो है डिविजिबल 10 है क्या डिसाइड करना. जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा, मुझे किससे डिविजिबल देखना है, 10 मतलब उस नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0. मतलब ये परसेंट साइन क्या किया जाएगा, आपको रिमाइंडर देता है. मतलब जैसे कि अगर इस केस में अगर ये वाला किया मैंने, तो इस केस में n% 10 करूंगा, n की वैल्यू 100 है, 100 डिवाइड बाय 10 करता हूँ, मतलब तो रिमाइंडर में 0 मिलता है. तो 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स. ट्रू. अगर इसकी जगह इफ आई राइट 99, तो बताइए कंडीशन यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, सबसे पहले वो बताइए. रिमाइंडर कितना आएगा वो बताइए मुझे पहले. 9 आएगा सही, राइट. तो चलो देखते हैं ये नंबर, यहाँ पे लिखते हैं नंबर इज नॉट, यहाँ पे लिखना है पड़े, इज डिविजिबल बाय 10, इज नॉट divisible by 10. Let's take example. Now let's see 99 कंडीशन फेल होता है. आपको देखना है क्या उसने कितना रिटर्न किया, हम उसकी वैल्यू भी देख सकते हैं. आपको बस उसको सिलेक्ट कीजिए, जहां जिसकी वैल्यू देखना है इसको जस्ट सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और वॉच बोलिए. यहाँ पे दिख रहा है वॉच, इसको बोलिए. यहाँ पे देखिए उसने 9 दिया, बराबर की देखिए. Yes sir. Yes, sir. You can watch its current value as well. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिबगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. या फिर आप इसको ओवर भी करोगे ना तो भी पता चलेगा. ये पूरा देखिए, पूरा उसने दिया 99. इसको ओवर करोगे ना, ऐसा नहीं देगा वो कभी पूरा. इसको वॉच करना पड़ेगा इस केस में. ठीक है, सब लोग अभी एग्री हो इस पॉइंट पे. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. सर वो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10 वो प्रिंट करना चाहिए था ना उसने उस केस में. सर अभी तक मैंने प्रिंट नहीं किया इसको, मैंने बीच में स्टॉप किया, मैं दिखा था आपको. ओके. यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है ना, मैंने इसमें बीच में ये रेड बटन दबा के स्टॉप किया. देखना है, देखिए
एल्स में क्या नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10 होगा। ठीक है, Yes, sir. चलेगा। आज के लिए आई थिंक उतना ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। मुझे और कल एक टॉपिक लेना है, उस टॉपिक का नाम है फॉर लूप। अभी हम हमारी जावा की प्रोग्रामिंग चल रही है क्या सर? एक मिनट, जावा की प्रोग्रामिंग चल रही है क्या म्यूट सर? कीजिए ना। ठीक है, हाँ बोलिए। हम अभी जावा सीख रहे हैं क्या सर? जावा के प्रोग्रामिंग सीख ले, जावा नहीं सीख रहा अभी।